हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी, जहां आपको क्लास 10th की, क्लास 9th की, क्लास 8th की मैथ और साइंस सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। पूरी कंप्लीट तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाएगी, जहाँ पे आज ये मेरा पहला दिन का क्लास है, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लिया है। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी करेंगे, और ये एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है क्लास 10th की सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट स्कोरिंग क्लास है। ये जो क्लास है ये एकदम बेस्ट स्कोरिंग क्लास है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा से मैथ में स्कोर कर सकते हैं। और कहा जाए वास्तव में जो मैथ सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए, या फिर किसी भी क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए या फिर किसी भी क्लास के लिए, क्लास 12th के लिए या फिर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये मैथ जो है एकदम बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपका मैथ काफ़ी बेस्ट रहता है तो हम एकदम अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट डे का जो क्लास है, जहाँ पे हम आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का ट्रिग्नोमेट्री जो है हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको काफ़ी बढ़िया से समझ में आए, और आप जो है इसे ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है @SKY आर्यभट्टा एकेडमी 5.0, इसे सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो ये पहला क्लास जो है हम जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब जो है हम आगे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एकदम बेसिक लेवल का क्लास पढ़ने वाले हैं, और ये बेसिक लेवल से कहाँ तक जाएगा, आपका एडवांस लेवल तक जाएगा। और यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से, इस आर्यभट्ट एकेडमी के माध्यम से आपको सारे के सारे क्लास, एकदम कंप्लीट क्लास, पूरे की पूरी क्लास, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। और यहाँ पे क्लास 10th के जितने भी क्लास 10th की जितनी भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सलूशन भी कराया जाएगा। और क्लास 10th की जो बुक है, जो हमारे पास बुक है, उस बुक की क्वेश्चन भी आपको हम कंप्लीट कराएंगे। इसके माध्यम से, इस आर्यभट्ट एकेडमी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का आर्यभट्ट एकेडमी में स्वागत है, और हम जो है आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आज जो है हम आपके सामने क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में? त्रिकोणमिति। यदि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है
कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? तो ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब 3। गोनो मतलब कौन, कौन मतलब कौन। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन। मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन। यानी कि जहाँ पे हम त्रिकोण के माप के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। जहाँ पे हम लोग त्रिकोण की माप के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वास्तव में एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं, एक मैथ का हार्ड टॉपिक है जिसे हम काफ़ी आसान मेथड से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, जिसका मतलब है 3 कोण प्लस मापन। यानी कि 3 कोणों के माप, 3 कोणों के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब जो है ये 3 कोणों का माप, 3 कोने के माप, 3 कोण आते कहाँ पे हैं? तो 3 कोण आते कहाँ पे हैं? तो 3 कोण त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि ये 3 कोण का मापन होता है। 3 कोणों का मापन होता है। और 3 कोण होते किस में है? तो 3 कोण होते हैं और 3 कोण से हमारे बनते हैं, क्या बनते हैं? 3 कोण से हमारे बनते हैं त्रिभुज। 3 कोण से क्या बनते हैं? त्रिभुज। ये एक एंड्रॉयड वर्जन है जिसमें ऑटोमेटिकली एंगल 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 एंड उसके साइड ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। जहाँ पे एक त्रिभुज हमने बनाया, जिस त्रिभुज में ये एंगल जो है कितने डिग्री दिखाई दे रहा है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का और ये एंगल दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का। इस एंगल, जिसके सभी एंगल क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उस त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं और सारे के सारे साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड्स दिया है, जिस साइड का मेजर किया है उस साइड जो है आपका एकदम इक्वल है। यहाँ पे जो एंगल है वह भी इक्वल है। तो त्रिभुज जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज जो होता है आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है। अभी हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे आपका एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जहाँ पे एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे देखते हैं जैसे जिस टाइप का एंगल है उस टाइप का क्या बनाया हुआ है? ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, उसका साइड ले रहा है। जितने डिग्री का आप एंगल बना रहे हैं उतने डिग्री का ये क्या ले रहा है? साइड ले रहा है। यहाँ पे एंड एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे मेरे दोस्तों हमने यहाँ पे तीन ट्रायंगल को ड्रॉ किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 कोणों के मापन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जहाँ पे हम 3 कोणों के मापन को पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने 3 तरह का एंगल लिया है, ट्रायंगल लिया है, जिसमें सभी के सभी एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का, 54.4 डिग्री का, 35.6 डिग्री का। एंड यहाँ पे जितने भी एंगल है ये आपके 2 एंगल इक्वल है और एक एंगल अलग है। एक और हम एंगल यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा है। ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे कुछ ये एडवांस फीचर है, कुछ फीचर दिया हुआ है जहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या दिया है, कुछ ट्रायंगल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ शेप दिया हुआ है, कुछ एंगल दिया हुआ है, ढेर सारे।
तो मेरे दोस्तों अभी हम इतना, इसके आगे जो है एक हम जो है खुद से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एंगल जो है आपका, ये एंगल ड्रॉ हो गया। मान लेते हैं इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 47 डिग्री, इसको 42 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो तीन भुजा से मिलकर कोई शेप बना हुआ है, इसी शेप को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा क्या, एंगल, एंगल और एंगल। जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वे होंगे कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यानी कि बाहु मतलब जिसकी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा बराबर हो वे समबाहु त्रिभुज है। मेरे दोस्तों हम जो है एक त्रिभुज का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, या आगे जो है मेंसुरेशन जो टॉपिक आएगा मेंसुरेशन में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे अभी जो है ये जो एंगल है, ये एंगल जो है आपके 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, 35.6 डिग्री, 54.4 डिग्री। यहाँ पे 62.2 डिग्री, 62.2 डिग्री एंड 55.5 डिग्री। मेरे दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि त्रिभुज के कोनों का योग, त्रिभुज के कोनों का योग हमने यहाँ पे देखा, त्रिभुज के कोनों का योग। त्रिभुज के कोनों के योग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री। यानी कि तीनों कोण को जब हम मेजर करते हैं तो हमें मिलता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें हम जब हम मेजर करते हैं 90 डिग्री, 35.6 डिग्री एंड 54.4 डिग्री। जब हम इसे सम करेंगे तो हमें मिलेगा 90, 50 और 30। तो आपका 90, 35, 50, 170 और यहाँ पे आपका 5.6 और 4.4। जब इसको हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 10। यानी कि टोटल के टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री। फिर जब हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो हम पाएंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो आता है वो कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के कोनों का जो योग होगा वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है, माप होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने एक त्रिभुज बनाया है और यहाँ पे हमने इसे लिखा है 47 डिग्री, 42 डिग्री, 47 डिग्री और 42 डिग्री। तो ये थर्ड कोण जब हम मेजर करेंगे वो कितना डिग्री होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और जब हम बात करते हैं थर्ड कोण के बारे में तो यहाँ पे हमें इस दो कोण का जब हम योग को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड कोण क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं 47 डिग्री प्लस 42 डिग्री, जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 माइनस ये हो जाएगा 89 डिग्री। और जब हम इसे माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 और ये जाएगा आपका 91। ये कितना डिग्री जाएगा, 91 डिग्री। यानी कि तीनों कोनों का जो योग होगा हमारा वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। उस
त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। सम का मतलब क्या हो गया? तो सम मतलब 90 डिग्री, सम मतलब 90 और कोण मतलब कोण। ऐसा त्रिभुज कोण मतलब कोण, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यदि हम बात करें क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 90 है और फिर हम यहाँ पे 90 रखते हैं। तो जब हम दो एंगल को ऐड करेंगे 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और हम लोगों ने पढ़ा है कि तीन कोणों का जो मेजर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे दो कोण जो है 180 डिग्री के बराबर आ गए। तो इस मेजर के इस एंगल से हमारा कोई भी त्रिभुज जो है ड्रॉ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण होगा, दूसरा समकोण कतई नहीं हो सकता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे प्रयोग किया जाता है उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, किस त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम जो है एक त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। पहले एक लाइन लेंगे, फिर यहाँ पे लाइन लेंगे और इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वह होगा 90 डिग्री। ये जो बनेगा हमारा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस त्रिभुज का हम एक नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए, और इसको हमने नाम रख लिया बी, और यहाँ पे नाम रख लिया हमने इसका सी। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में हमने नाम रखा ए, बी और सी, जहाँ एंगल बी जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंगल बी जो है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब हम बात करते हैं ये दो कोण जो है ये कितने डिग्री का होगा? तो इस दो कोणों का जो मेजर होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो होगा हमारा ये सिंगल कोण 90 डिग्री का। द सम ऑफ बोथ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई मीन कोण ए प्लस कोण सी का जो मेजर होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोण ए और प्लस कोण सी का जो मेजर होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यदि हम बात करते हैं कोण सी को, जैसे मैथ में माना जाता है वैसे यदि हम मैथ में मानते हैं, कोण ए का मान माना कि कोण ए इज इक्वल टू ए डिग्री। हमने इसे क्या मान लिया? कोण ए इज इक्वल टू ए डिग्री मान लिया। तो जब हम इसे ए मानेंगे तब हमारा ये क्या होगा? तो जब हम इसे ए मानेंगे तो इस इक्वेशन से यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू जो 90 है, तो कोण ए प्लस कोण सी का मान हमने कितना माना है? ए डिग्री। तो ए जब हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 90 लाएंगे तो हम जानते हैं, इसीलिए कोण ए का जो माप होगा वह हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए डिग्री। तो इस कोण का जो मेजर आएगा वह हो जाएगा 90 माइनस ए डिग्री। अब यदि हम बात करें
एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और इसे हम कितना मानते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम कुछ दूसरा रख लेते हैं, PQR। तो इसे अभी हमने पढ़ा कितना मान लेंगे, 90 डिग्री। अब ये जो A है, A का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। तो जो P होगा, यहाँ पे जो P है वो क्या होगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30। और जब 90 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री। और इस तरीक़ा से हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा, जिस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर हम इस तीनों एंगल को मेजर करते हैं, तीनों एंगल को नापते हैं, तीनों एंगल को ऐड करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 90, 30 और 60। जब हम ऐड करेंगे तीनों एंगल को तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। कितना डिग्री मिलेगा हमें, 180 डिग्री मिलेगा। और इस तरीक़ा से हमारा एक त्रिभुज ड्रॉ हो पाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में। जब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, लाइनिंग थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ हो पा रहा है। हम यहाँ से शेप में लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम लाइन लेते हैं तो यहाँ पे लाइन मेजर के साथ आएगा। यहाँ पे हम एक लाइन लिए, फिर एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इसे मिला देते हैं। और इस तरीक़ा से हमने एक त्रिभुज को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हम लाइनिंग खींच रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर ले रहा है, मेजर कर ले रहा है। तो आप जो है मेजर पे ध्यान नहीं दीजिए, शेप पे ध्यान दीजिए। मेजर पे ध्यान नहीं देना है कि मेजर कितना हुआ है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए। कहाँ पे ध्यान देंगे, शेप पे। यदि हम शेप पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, या हम जब भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे, यदि कहीं त्रिभुज के सामने ऐसा अगर निशान मिले तो उसे हमें समझ जाना है ये एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं इस 90 डिग्री में। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, ये जो 90 डिग्री है। 90 डिग्री में एक बात याद रखना है मेरे दोस्तों, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने की कोण बड़ी तथा छोटी भुजा के सामने की कोण छोटी होती है, छोटी होती है। बड़ी भुजा के सामने की कोण बड़ी तथा छोटी भुजा के सामने की कोण छोटी होती है। यदि हम यहाँ पे भी बात करें तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी साइड है, ये उससे, और ये सबसे बड़ी साइड कितनी बड़ी है, ये उससे छोटी साइड, और ये सबसे छोटी साइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी, इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, और इस भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला है। ठीक है। यदि हम बात करें, एक लाइन लेते हैं फिर से, यहाँ पे 68 मान लेते हैं, ऐसा ही है। फिर एक दूसरा लाइन इधर लेते हैं और एक ये लाइन लेते हैं। ये हम 3 लाइन लिए और 3 लाइन से हमने क्या बनाया, एक
त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, छोटी भुजा के सामने का कोण और बीच वाली भुजा के सामने का कोण। यदि हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटी होती है। तो इस टाइप से हमने एक त्रिभुज बनाया है। और अब हम बात करते हैं त्रिभुज में एक जो है भुजा मेजर कैसे करेंगे। तो त्रिभुज में भुजा मेजर करने के लिए ये एक त्रिभुज है, एक हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जिनका नाम है पाइथागोरस, जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक समकोण त्रिभुज के भुजा के लिए उन्होंने एक सूत्र बनाई, जिस सूत्र को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस सूत्र। जिस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस सूत्र। और पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अर्थात इस कर्ण को हम लोग बोलते हैं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वह हमेशा, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं बड़ी भुजा के बारे में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और छोटी भुजा को लंब, और बाकी जो दो भुजा बचते हैं उन्हें हम लंब बोल सकते हैं और आधार बोलते हैं। बड़ी भुजा अभी हमने पढ़ा, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के सबसे बड़े एंगल की बात करेंगे। तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल जो होगा ये होगा, और वो होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब बाकी जो ये दो एंगल होंगे ये हमेशा 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, ये 90 डिग्री से बड़े नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं इसके सामने की भुजा क्या है, तो इसकी सामने की भुजा ये है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और बाकी जो दो भुजे बच गए, दो भुजा बच गई, इस दो भुजा में से हम किसी एक को लंब बोल देते हैं और किसी एक को आधार बोल देते हैं। सबसे पहले बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्ण बोल देते हैं। और बाकी जो दो भुजा बचती है उसे हम लंब, और एक भुजा जो बच गई उसे हम आधार बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और इस सूत्र को हम लोग कौन सा सूत्र बोलते हैं, पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र को हम लोग कौन सा सूत्र बोलते हैं, पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं। अब आगे की अगर हम बात करते हैं, एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज हमने फिर से बनाया, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमने पढ़ा, किनको पढ़ा, कर्ण को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लंब को, फिर हमने पढ़ा आधार को।
कर्ण, लंब और आधार को हमने पढ़ा। हमने पढ़ा त्रिभुज की सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा ये होगी कौन सी? कर्ण, जिसे हम लोग कर्ण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग एच बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है लंब। तो यहाँ पे जब तक एंगल नहीं इंडिकेट है तो हम किसी को भी लंब मान सकते हैं और किसी को भी क्या मान सकते हैं? आधार मान सकते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं फिलहाल लंब। तो हम लोग लंब को पी बोलते हैं, नाम रख लेते हैं पी, और इस भुजा का नाम रख लेते हैं आधार, जिसे हम लोग रख लेते हैं बी, एच पी बी। अभी जो है मक्खी उड़ रही है जो बार बार आकर क्या कर दे रही है? परेशान कर रही है। यहाँ पे देखिए लंब, कर्ण और आधार। और अभी हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग। और ये फार्मूला जो है हमारे सामने आ गया। इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस सूत्र। यही फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है पाइथागोरस सूत्र। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इस त्रिभुज का हम नाम रखते हैं ए, बी और ए, बी और सी। ये हमने नाम रख लिया ए, बी और सी। और हम जो है इसे 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री है और इस एंगल को हमने मान लिया, एक नाम रख दिया इसको, और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा। हमने इस एंगल का नाम थीटा रख लिया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अभी हमने पढ़ा इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कर्ण। और अब जो है ये एंगल है तो एंगल के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब। हमें कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, तो ये जो बच जाएगा इसको हम लोग क्या रखेंगे नाम? आधार। ये इसका नाम हो गया आधार। एक दूसरा अगर हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, और इस त्रिभुज का भी नाम हम सेम रखते हैं ए, बी और सी। मेरे दोस्तों अभी हम जो है एंगल को कहाँ रखे हुए हैं? यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा लंब। और अब जो है एंगल को हम कहाँ रख देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो बड़ी एंगल के सामने की भुजा ये है, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और ये जो कहलाएगा एंगल के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगा। और जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कर्ण, लंब और आधार। किसी समकोण त्रिभुज में यदि हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने अभी पढ़ा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण कहलाएगी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब हम बात करते हैं लंब और आधार के बारे में। लंब कहते किसे हैं? तो लंब जो होगा हमारा और आधार जो होगा वह क्या होगा? वह डिपेंड करेगा हमारा एंगल पे। ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे? एंगल पे।
तो जब भी लंब बनेगा तो ये बनेगा कोण की सामने की भुजा, कोण की सामने की भुजा। अब कौन सा कोण? जो कोण दिया हुआ हो, जो कोण दिया हुआ हो, दिया हुआ हो। अब अगर हम बात करते हैं, कर्ण के बारे में हमें पता चल गया, लंब के बारे में पता चल गया, अब आधार। तो जब दो के बारे में पता चल जाएगा, दो के बारे में हमें पता चल जाएगा, जो तीसरा है, जो थर्ड है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आधार किसे कहेंगे? तो जो बचेगा, जो शेष भुजा होगा, जो बचा हुआ भुजा, बचा हुआ भुजा हमारा कहलाएगा आधार। यानी कि जो भुजा बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग आधार बोलेंगे। अब बात करते हैं एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल हमने बना दिया। और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं, सेम। सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनने वाला है। एक दूसरा ट्रायंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। ये हमने दो ट्रायंगल हमने लिया यहाँ पे, यहाँ पे जो मेजर है साइड का मेजर रहने देते हैं। अभी हम बात करते हैं इस त्रिभुज में। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये क्या बनेगा? हमारा कर्ण बनेगा। यदि हम बात करते हैं इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में, तो इसके सामने ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा लंब। और जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे आधार। जो बचेगा उसे हम आधार बोलेंगे। मक्खी हो रही है बार बार। यदि हम यहाँ पे आते हैं तो ये सामने की भुजा जो होगी 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये कर्ण कहलाएगी, सबसे बड़ी भुजा। यदि हम इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा लंब। और जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आधार। जिस एंगल को हम मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू उस एंगल के हिसाब से हमारा लंब और आधार क्या होता है? बदल जाता है। यदि हम बात करें इसमें 37.6 डिग्री और 52.4 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हमें कर्ण, लंब और आधार इस तीनों का नाम रखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम इसे रखते हैं ए, और इसे रखते हैं बी, और इसे रखते हैं सी। अब जो है थोड़ा सा हम एंगल ले लेते हैं।
एंगल भी और भुजा भी दिखाई दे एकदम अच्छा से। यदि हम बात करें यहाँ पे ये डिग्री 37.6 डिग्री के अकॉर्डिंग, यदि हम इसमें 37.6 डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम भुजा को मेजर करते हैं तो हमारा क्या होगा। तो हमने पढ़ा कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 91.4, तो 91.4 जो होगा वो हमारा होगा कर्ण। और इस भुजा का नाम हमने क्या है, यहाँ पे इस भुजा का नाम है ए और सी। क्या है इस भुजा का नाम, ए सी। इस भुजा का नाम क्या है, ए सी। तो हम यहाँ पे कर्ण का जब नाम रखेंगे वो रखेंगे ए सी। और याद रखेंगे कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, इसलिए कर्ण चाहे एंगल 37.6 की बात करें या 52.4 की बात करें, कर्ण हमेशा हमारा ए सी ही होता है, वो बदलता नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं और कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलता है, एक ही होता है। एक त्रिभुज में एक ही सबसे बड़ी भुजा होती है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए सी सबसे बड़ी भुजा है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब हमने किस एंगल की बात की है, 37.6 डिग्री एंगल की बात की है। तो 37.6 डिग्री के सामने की जो भुजा है उस भुजा का नाम क्या है यहाँ पे, और इस भुजा का नाम है हमारा ए और बी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। अगर हम इस एंगल के मेजर कर रहे थे तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण हो गया। फिर बच क्या गया, ये वाला भुजा। तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, बी सी, यानी कि आधार बोलेंगे। अब अगर हम बात करें 52.4 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग, तो जब हम 52.4 डिग्री एंगल के हम बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है लंब और आधार बस यही दो बदलेगा, और कर्ण जो होगा हमारा वो क्या होगा, एक ही होगा। कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमारा एक ही होगा, कर्ण हमारा नहीं बदलने वाला है। अब हम बात करते हैं किस एंगल के अकॉर्डिंग, 52.4 डिग्री इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमने ए सी लिख लिया है। और हम बात करते हैं 52.4 के सामने की भुजा क्या है, ये वाली भुजा, और इस भुजा का नाम क्या है, बी सी। तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और जो बच जाएगा वो हमारा कौन सा साइड बचेगा, ए और बी। तो इसे हम ए और बी को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ए और बी को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और हम जो है यहाँ पे अगर हम नाम रखते हैं ए बी और सी, तो अभी हमने देखा कि जब एंगल बदलता है, एंगल क्या होता है, बदलता है, तो ये जो लंब है आधार बन जाता है, और ये जो आधार है लंब बन जाता है। कब, जब एंगल बदलता है तब। जैसे एंगल हमारा चेंज होगा तो हमारा लंब आधार में बदल जाएगा, और आधार किस में बदल जाएगा, लंब में बदल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ पे फाइनली बनाते हैं। ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, इसका नाम पी क्यू और आर रखते हैं। यदि हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में एच पी और बी की, यदि हम एंगल इस एंगल की बारे में बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे एंगल पी, और अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल लिखेंगे आर। एंगल पी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एच, जिसका नाम है पी आर। एच मतलब कर्ण। यदि हम पी मतलब लंब, यदि हम लंब की बात करेंगे तो वह लंब हो जाएगा हमारा कौन सा, ये एंगल पी के अकॉर्डिंग ये क्यू आर, इसे हम बोलेंगे क्या, लंब क्यू आर। और जो बेस होगा मतलब आधार जो होगा वह क्या होगा, तो जो साइड रिमेनिंग बच जाएगा उसे हम बेस कहेंगे।
यानी कि PQ जो बच गया। यदि अब हम बात करते हैं एंगल R, किसकी बात करते हैं एंगल R की, तो एंगल R में जो PR है वो हमेशा कर्ण होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सचेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा QR। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है फिर हम लोग दूसरी क्लास लेंगे और उस क्लास में हम लोग इसके आगे की टॉपिक पढ़ाई करेंगे और ये हम लोग हमेशा एक क्लास पढ़ेंगे आपको टॉपिक के माध्यम से, और इसका जो है बाद में कंप्लीट आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें जो है क्लास जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लास आपका एकदम कंप्लीट तरीक़ा से लिखा रहेगा और वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।